कैप्टन अमरिंदर सिंह दिवाली से पहले ही कांग्रेस का दिवाला निकालने की तैयारी कर चुके हैं। दिवाली से पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का गठन करने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही कैप्टन कांग्रेस में अपने समर्थक और नाराज विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में ही तय होगा कि वह कितने विधायकों के साथ अपनी पार्टी बनाने की घोषणा करेंगे। कैप्टन के इस दांव से चन्नी सरकार खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कैप्टन के संपर्क में कांग्रेस के करीब 2 दर्जन विधायक हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ समझौता करने के बाद कांग्रेस के और दूसरे विधायक भी कैप्टन की पार्टी का रुख करेंगे। खास तौर से शहरी इलाकों के विधायक, जिनके भविष्य का फैसला हिंदू मतदाताओं के हाथों में होगा। भाजपा को भी शिरोमणि अकाली दल से नाता टूटने के बाद एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता है जिसकी पहचान राष्ट्रव्यापी हो। भाजपा के पास पहले ये चेहरा प्रकाश सिंह बादल के रूप में था। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि वे अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन इसकी घोषणा कब होगी, इसे लेकर असमंजस बरकरार है। कैप्टन इन दिनों सोशल मीडिया पर जितना सक्रिय हैं, उतना ही राजनीतिक रूप से भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच कैप्टन ने दीपावली अपनी पार्टी का गठन कर मनाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ एक दिनों में ही वे अपनी पार्टी बनाने की तारीख का भी ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस के कई विधायक भी कैप्टन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कैप्टन करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कांग्रेस के अंतरकलह में अपने मंत्री पद गंवाने वाले भी कैप्टन के साथ संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपनी पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस में नियमित अंतराल पर बम फोड़े जाएंगे। कैप्टन के करीबी एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग समय पर उनकी पार्टी में जा सकते हैं, ताकि कांग्रेस को लगातार झटके लगते रहें। कैप्टन की नई पार्टी को भाजपा का भी समर्थन मिलेगा। कृषि सुधार कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने भी भाजपा से नाता तोड़ लिया। ऐसे में भाजपा की नजर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही टिकी हुई है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के साथ समझौता किया था, उसी प्रकार कैप्टन अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के साथ समझौता करेंगे। सूत्र बताते हैं कि इससे भाजपा को कृषि आंदोलन के कारण उसके विपरीत गई परिस्थिति को भी संभालने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ये संदेश भी दे सकेगी कि सिखों का एक बड़ा नेता उनके साथ जुड़ा हुआ है। वहीं अगर कैप्टन अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनके करीबी कांग्रेस विधायकों को उनके साथ जुड़ने में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के काम में कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक, अखिलेश से लेकर केजरीवाल तक सभी लगे हुए हैं। ताजा मामला अंबेडकर नगर का है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता ने हिंदू महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। अंबेडकर नगर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले टांडा विधानसभा के समाजवादी पार्टी युवजन सभा के अध्यक्ष अदनान खान की विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए हिंदू समाज की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सपा नेता को अरेस्ट कर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अदनान खान की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अदनान खान सपा यूथ विंग टांडा विधानसभा का अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री में तैयार होने वाले ऐसे तत्वों को याद रखना चाहिए कि योगी सरकार में यदि नफरत फैलाओगे तो हवालात की हवा के साथ साथ कोई कड़वी दवा भी खानी पड़ सकती है। बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट करके कहा कि अदनान खान का ख्वाब है कि 2022 में सपा की तालिबानी हुकूमत, जहां हिंदू महिलाएं होंगी हरम में, हिंदू देवी देवता खुलेआम होंगे अपमानित, पर यह सोचने से पहले वो भूल गया था कि ये टोपी राज नहीं, योगी राज है। फिलहाल वो लॉकअप में है और लगातार जारी है माकूल इलाज। समाजवादी पार्टी के नेता के इस पोस्ट पर युवा बीजेपी नेता ओमकार गुप्ता के नेतृत्व में लोगों ने अदनान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की थी। फेसबुक पर सपा युवजन विंग के टांडा विधानसभा अध्यक्ष अदनान की विवादित टिप्पणी से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर आनन फानन में एसपी आलोक प्रियदर्शी ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर एसओ बसखारी ने
युवक के खिलाफ साइबर क्राइम के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवक का कहना है कि उसकी फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर विवादित टिप्पणी कर उसे बदनाम करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरूसा आलम को लेकर एक नया सियासती दांव क्या खेला, उसके लपेटे में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी तक आ गए। अब सवाल नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर उनके सलाहकार मुस्तफा तक पर भी उठ रहा है। मामला इतना पेचीदा हो गया कि सुखजिंदर रंधावा ने इस पूरे मामले से ही अपना पल्ला झाड़ लिया और कहने लगे कि जांच तो आईबी या रॉ जैसी एजेंसीज कर सकती हैं, पंजाब पुलिस नहीं। लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। कांग्रेस के इस खेल में अब बीजेपी ने भी एंट्री मार ली है और उसने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा और पूछ डाला कि उनका पाकिस्तान से क्या संबंध है। पूरा मामला पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा के अरूसा आलम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रिश्ते की जांच कराने की बात के बाद गरमाया। हालांकि इसके बाद रंधावा खुद निशाने पर आ गए और बाद में जांच की बात से मुकर गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया। अरूसा आलम विदेशी नागरिक हैं और उनके बारे में जांच रॉ या अन्य केंद्रीय एजेंसीज कर सकती हैं। पंजाब सरकार इस मामले में जांच नहीं कर सकती। भाजपा ने ट्वीट कर सुखजिंदर रंधावा से पूरे मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल किया और भाजपा ने पूछा कि रंधावा जी ये बताओ, आपके पंजाब कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सिद्धू का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है। रंधावा ने ट्वीट कर अरूसा आलम के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कथित कनेक्शन की जांच के आदेश दिए थे। इस विवाद में पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने नवजोत सिंह सिद्धू का बचाव करते हुए कैप्टन को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान में मित्रता है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। तो क्या अरूसा आलम का कैप्टन के घर पर रहना देश की सुरक्षा के लिए घातक नहीं है। उन्होंने कहा कि अरूसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके घर पर रहीं। अरूसा को उनके पास लेकर जाने वाले और वहां उनसे मिलाने वालों की भी जांच होनी चाहिए। सिद्धू ने तो पाकिस्तान जाकर कॉरिडोर खुलवाया था, वह देश के लिए खतरा कैसे हो गए। इस बीच सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि कैप्टन साहब की ये उम्र पूजा पाठ करने की है, उन्हें बाकी की जिंदगी पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम के साथ ही बितानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते अरूसा के मंत्रिमंडल में पूरी दखलंदाजी थी, उनकी सहमति के बिना किसी को भी मंत्री पद नहीं मिलता था। यहाँ तक कि एसएचओ एसपी की पोस्टिंग भी उसकी सहमति से ही होती थी। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि कैप्टन सरकार के राज में अरूसा आलम पंजाब पुलिस की डीजीपी की तरह थीं। कैप्टन राज में तबादलों के बदले पैसे लिए जाते थे। इन पैसों से अमरिंदर सिंह अपनी दोस्त अरूसा को गिफ्ट देते थे। अरूसा का बेटा भी उनसे पैसे लेकर जाता था, पंजाब का पैसा लेकर भाग गया। उन्होंने कहा कि कैप्टन के नई पार्टी बनाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे नवीन ठुकराल ने पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना और उनकी बहू के कुछ पुराने फोटोज शेयर किए। इन्हें उनके पति और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा को टैग करते हुए पूछा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपकी पत्नी और बहू एक ही महिला के साथ नहीं है। दोस्ती को राजनीति से मिलाकर आप और कितना नीचे जाएंगे। अरूसा आलम की व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार के साथ ऐसे कई और यादों को संजोए हुए हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। वजह लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने को बताया जा रहा है। किसान मोर्चा के इस फैसले पर बीते दिन यानी शुक्रवार को योगेंद्र यादव ने बयान जारी कर अपनी बात रखी, लेकिन राकेश टिकैत जिस अंदाज में योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड किए जाने पर टिप्पणी कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि योगेंद्र यादव की वापसी 1 महीने के बाद हो पाएगी। माना जा रहा है कि लखीमपुर मामला महज योगेंद्र यादव को बाहर करने का ही एक बहाना था। असल बात संगठन में वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई थी, जो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। राकेश टिकैत का पूरे मामले पर कहना है कि योगेंद्र यादव 1 महीने की छुट्टी पर गए हैं। योगेंद्र यादव को निलंबित किए जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये कमेटी का फैसला है।
वे पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हें एक किताब लिखनी चाहिए। उसके लिए उन्हें वक्त चाहिए था, इसलिए वे 1 महीने की छुट्टी पर गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम से निलंबित किए जाने के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि वह मृत बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार का दुख साझा करने गए थे, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। उन्हें इस मुलाकात से पहले एसकेएम के अन्य सदस्यों से परामर्श नहीं करने का खेद है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उन्हें दुख हुआ। किसी भी आंदोलन में सामूहिक राय व्यक्तिगत समझ से ऊपर होती है। मुझे खेद है, मैंने यह निर्णय लेने से पहले एसकेएम के अन्य अधिकारियों साथियों से बात नहीं की। यादव ने कहा कि मैं एसकेएम की सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया का सम्मान करता हूं और इस प्रक्रिया के तहत दी गई सजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता के लिए पहले से कहीं अधिक लगन के साथ काम करना जारी रखूंगा। योगेंद्र यादव ने मिश्रा परिवार के साथ अपनी मुलाकात का बचाव करते हुए इसे मानवता का तकाजा बताया और कहा, ये मानवता और भारतीय संस्कृति के अनुरूप हुई मुलाकात थी। उन लोगों के दुख में भी शामिल होना चाहिए जो आपके शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्होंने उसी घटना में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिवारों से मुलाकात की थी। यादव ने आशा व्यक्त की थी कि उनकी भावनाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति किसान आंदोलन को मजबूत ही करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस सवाल पर सार्थक बातचीत शुरू हो सकती है। एक वरिष्ठ किसान नेता के मुताबिक यादव के निलंबन का निर्णय एसकेएम की एक आम सभा में लिया गया था, जो केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नेता ने कहा कि योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों और अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा जितनी तेजी से दिखाती फिर रही हैं, कांग्रेस की हालत उसी हिसाब से खराब होती जा रही है। प्रियंका वाड्रा हर दिन कोई न कोई मुफ्त की स्कीम सामने रखकर मीडिया में जगह भले ही बना रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के नेता कांग्रेस का टिकट मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने टिकटों की लिस्ट तो बना ली है, लेकिन उसकी घोषणा करने से अभी बच रही है। वजह यह है कि टिकटों की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे, जिससे उनकी फजीहत हो जाएगी। असल में कांग्रेस ने जिन लोगों का नाम अपनी लिस्ट में शामिल किया था, उसमें से कई पार्टी छोड़कर रफूचक्कर हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस जल्दबाजी में टिकट डिक्लेरेशन करके अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहती। सूत्रों का कहना है कि तकरीबन 1 महीने पहले और कांग्रेस के 50 ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली थी, लेकिन उसका प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। इस दौरान और उसे कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, जिसका नाम उस लिस्ट में था। कांग्रेस के जिताऊ कैंडिडेट्स और पुराने नेता जो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें वाराणसी से ललितेश त्रिपाठी, उरई से विनोद चतुर्वेदी, झांसी से गयादीन अनुरागी, महोबा से मनोज तिवारी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इमरान मलिक सहित कई ऐसे कांग्रेस के नेता जिताऊ कैंडिडेट्स थे। ये लोग कांग्रेस की पहली घोषित होने वाली लिस्ट में शामिल थे, जो अब कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने टिकट की घोषणा करने में काफी बच रही है कि अगर वह टिकट घोषित करती है और अगर पार्टी का कोई जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस छोड़ जाता है तो पार्टी की काफी किरकिरी होगी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत नहीं होगा। कांग्रेस के यूपी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक कांग्रेस में टिकट घोषणा करने की तैयारी चल रही है और जल्द ही टिकट घोषित किए जाएंगे। ऐसे में जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उनके जाने से या आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के सम्मान में लड़ रही है और प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस में जारी चिकचिक खत्म होती नहीं दिख रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने एक बार फिर से नया मोर्चा खोल दिया है। मनीष तिवारी ने सिद्धू के बहाने सीधा सोनिया गांधी पर ही सवाल उठा दिए और पूछा कि पार्टी है या फिर मछली बाजार। मनीष तिवारी ने पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस में जारी सियासी खींचतान को रोजाना के नाटक करार देते हुए सवाल किया कि क्या पार्टी को लगता है कि राज्य के लोग इससे घृणित नहीं हैं? तिवारी ने पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत की एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस में 40 साल से अधिक समय से मैंने कभी ऐसी अराजकता नहीं देखी। मनीष तिवारी ने
एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट्स कर पंजाब इकाई की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया और इसे अराजकता करार दिया। उन्होंने लिखा कि पंजाब कांग्रेस के एक अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस आलाकमान की बार बार खुली अवहेलना, पार्टी नेताओं का बच्चों की तरह एक दूसरे से खुलेआम झगड़ना, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल तो मछली बेचने वाले भी नहीं करते होंगे। पिछले 5 महीनों से पंजाब कांग्रेस का हाल है। हरीश रावत ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि तिवारी ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिनसे उन्हें बहुत लगाव था, लेकिन उन्हें पंजाब की जमीनी स्थिति को समझना चाहिए। इसके बाद तिवारी ने कहा कि हरीश रावत इस बात की सराहना करने में विफल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस सीमावर्ती राज्य के मुद्दों और यहाँ की राजनीतिक स्थिति को कैसे प्रतिबंधित किया या कि उन्होंने एक स्थिर सरकार चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका गांधी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ आए राहुल गांधी के करीबी नेता को योगी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी के खास अल्लू मियां जालसाजी और रंगदारी के मामले में पकड़ा गया। वरीगंज पुलिस ने फन मॉल के पास से जालसाजी और रंगदारी के मामले में उन्हें अरेस्ट किया। जालसाजी और रंगदारी मामले में वैभव श्रीवास्तव ने अल्लू मियां पर FIR दर्ज कराई थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्त में ले लिया। अल्लू मियां अमेठी में जगदीशपुर के निहालगढ़ का रहने वाला है। केस की विवेचना कर रहे सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वैभव ने मंजू रावत से 4500 वर्ग फुट जमीन खरीदा था। साल 2018 से अल्लू मियां और उसका बेटा इस जमीन पर वैभव को कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। वह जैसे ही निर्माण शुरू कराते, कथित रूप से बेटे संग पहुंचकर अल्लू मियां मारपीट करते। इसकी FIR गोमती नगर थाने में दर्ज हुई तो अल्लू मियां ने ममता आवासीय सहकारी समिति की तरफ से 1990 की गई रजिस्ट्री दिखाकर जमीन पर मालिकाना हक जताया। रजिस्ट्री की जांच में पता चला कि समिति के सचिव की फोटो लगाकर अल्लू ने अपनी पत्नी के नाम फर्जी रजिस्ट्री कराई थी। दरोगा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी हो चुका था। अल्लू, उसकी पत्नी मेहरुनिसा और बेटे आदिल रशीद के खिलाफ 8 मई 2020 को केस दर्ज किया गया था। कैसरबाग निवासी प्रॉपर्टी डीलर वैभव श्रीवास्तव ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह भी आरोप है कि वैभव की गोमती नगर के खरगापुर स्थित प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर अल्लू मियां और उनके बेटे ने कब्जे की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा को रातों रात इस बात का इल्म हो गया कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है और सारे चुनाव वो अपने दम पर जीत सकती है। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस में जो बचे हैं वो तो पार्टी छोड़कर जा ही रहे हैं, उसके जो पुराने सहयोगी रहे हैं वो भी अब नाता तोड़ने लगे हैं। ताजा मामला बिहार का है, जहां लालू प्रसाद की पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। RJD की पीठ पर सवार होकर कुछ सीटें जीतने वाली कांग्रेस को अचानक खुजली मच गई कि वे उपचुनाव अपने दम पर जीत लेगी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन टूटने के करीब ही नहीं पहुंचा बल्कि टूट ही गया। कांग्रेस पर पहली बार लालू प्रसाद ने कड़ा बयान दे डाला है और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भगचरण दास को भगचोनहर दास कह डाला। जमानत पर जेल से छूटने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर जा रहे लालू प्रसाद, इससे पहले लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की बातों को नकार दिया। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा, अरे बेकार की बात है, गठबंधन क्या होता है, क्या होता है? कांग्रेस का गठबंधन हारने के लिए उसे सीट दे देते हम, जमानत जब्त करवाने के लिए भगचरण दास तो भगचोनर है ही, उसे कुछ पता है क्या? मैं पटना जा रहा हूँ। लालू यादव पर आरोप लगे हुए हैं कि उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, इसीलिए वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी। साथ ही उन्होंने RJD पर साथ न देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि RJD ने महागठबंधन धर्म नहीं निभाया। कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंच चुके हैं। RJD और कांग्रेस दोनों इस उपचुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।